राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों आज सुबह सुबह आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हैं और जो साथी पार्ट 2 कर्मचारी सर्विस एक्ट के अंदर आते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। और आज के दिन कैबिनेट की बैठक होनी है और उस कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे संशोधन होने हैं साथियों। और आज मुख्य मुद्दा सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को लेकर ही रहने वाला है। और वो मुद्दा क्या रहेगा साथियों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की जो बैठक होगी इस बैठक के अंदर जितने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो टीचर हैं या टेक्निकल है पॉलिटेक्निक के हैं या फिर जिनकी मतलब अभी तक जो अभी सर्विस एक्ट के अंदर नहीं आए थे उनको लेकर अध्यादेश बनाया जा सकता है। उसके बाद में साथियों क्या खबर है, जो जॉब सुरक्षा बनाई गई थी उस जॉब सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी के अंदर भी आज इम्प्लीमेंट संशोधन होना संभव है। संशोधन कर सकते हैं इसके अंदर, और किस बात को लेकर इसमें संशोधन करेंगे वो भी आपको मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी जानकारी भी दूंगा साथियों जिसमें आपको सारी की सारी प्रॉपर तरीके से जॉब एक्ट के बारे में पता लग जाएगा। दूसरी बात है, जो कौशल निगम है 2022 की जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी के बाद अब हरियाणा सरकार इसमें आज के दिन कैबिनेट बैठक में संशोधन करने पर फैसला ले सकती है। इसके अंदर भी संशोधन होगा साथियों। उसके बाद में साथियों 240 दिन कैलेंडर वर्ष, जो जॉब सुरक्षा में 240 दिन कैलेंडर वर्ष दिया गया है उसके ऊपर भी आज काफ़ी चर्चा होने वाली है। तो देख लेते हैं सारी की सारी खबर, एक बार वीडियो के साथ बने रहें साथियों। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मिलेगी मंजूरी, यानी कि आज मंजूरी मिल जाएगी। सीईटी में भी संशोधन होगा, जॉब सिक्योरिटी एक्ट में भी संशोधन होने वाला है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में संशोधन पर हो सकती है चर्चा। तो देख लेते हैं साथियों क्या है ये ऐसा मामला और किस वजह से इनके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी के ऊपर की बात देख लेते हैं हम। जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव, कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का मामला सुलटेगा। तो जो 240 दिन कैलेंडर वर्ष में जिसके कंप्लीट है उसको एक साल माना जाएगा, ऐसा मतलब इसके अंदर लिखा गया था एक्ट के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर भी कर्मचारियों में संशय बना हुआ है कि वो 240 दिन जब 2024 15 अगस्त को जो लेटर लागू हुआ था, अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश में 240 दिन पूरे नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए क्या बनेगा देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह अधिसूचित भी हो गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि 14 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिए। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं। 2019 में भी 14, अगर कोई साथी 2019 14 अगस्त तक लगे हैं तो उसको भी 240 दिन नहीं बनते हैं। और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं, या किसी के 240 दिन पूरे होने में 2 दिन कम पड़ते हैं। तो कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष को उस दिन से शुरू माना जाए जिस दिन कोई कर्मचारी सर्विस में आया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 14 अगस्त 2019 को सर्विस में आया है तो उसके एक साल में 240 कार्य दिवस 14 अगस्त 2020 तक के एक वर्ष में गिने जाएंगे। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी 20 मार्च 2019 को सर्विस में आया है तो उसके एक वर्ष के 240 दिन 20 मार्च 2020 तक के एक साल में गिने जाएंगे। ऐसा करने से एक
कई अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सकेगा। तो साथियों, जितने कर्मचारियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि हमारे सर्विस एक्ट आने में 5 साल होने में 2 दिन की कमी है, किसी की 10 दिन की कमी है, तो कोई 2019 में 14 अगस्त को लगा है या 15 अगस्त को लगा है, तो वो काफ़ी कर्मचारी 240 दिन के हिसाब से सर्विस एक्ट के अंदर नहीं आ रहे थे। तो उसको लेकर आज इसके अंदर संशोधन किया जाएगा और इस संशोधन में उन कर्मचारियों को भी बेनिफिट मिल सकता है जिनके 2 दिन, 10 दिन और जिनके 240 दिन के हिसाब से वर्ष पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आज मिल सकती है। उसके बाद में देख लेते हैं साथियों, जो हरियाणा कौशल में पॉलिसी बनी थी 2022 में, उसमें क्या होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीईटी में दिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों और अनुभव के अंकों को जोड़ने का प्रावधान है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते थे, मगर उन्हें हटाने के बाद 80 अंक रह जाएंगे। इसके अलावा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है, अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी समय इस्तीफा देगा तो भी उसको दोबारा तवज्जो मिलेगी। अगर किसी को दुराचरण में हटाया जाता है तो उसे दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो उसके बाद में साथियों, MPSW मेल पद के सर्विस रोल को भी मिल सकती है मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में जो MPSW मेल का पद होता है, इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें सर्विस रूल में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य युवा लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन निगमों को संशोधित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री से मांगी थी। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी 26 दिसंबर 2024 को दे दी है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये पद भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन के पास भेजे जाएंगे। तो इस आज की जो ताज़ा अपडेट है साथियों, इसमें बहुत सारे आज फैसले होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा फैसले आज कच्चे कर्मचारियों को लेकर होने वाले हैं, चाहे वो सर्विस एक्ट को लेकर है या फिर कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन करने को लेकर है। तो आज आप साथियों को सारी की सारी जानकारी दे दिए। साथियों, आप लोगों ने सिर्फ अपनी वीडियो को शेयर करना है और उन सभी तक पहुंचानी है जिसको अभी तक 5 साल नहीं हुए हैं या 2 दिन बाकी हैं, 240 दिन के हिसाब से वो पेंडिंग में है। तो उन सभी के लिए आज खुशखबरी मिल सकती है आज की कैबिनेट बैठक के अंदर। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।